गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं श्रीमद्भागवत महापुराण की प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथ सप्तदशोऽध्याय 17वां अध्याय भगवान का प्रकट होकर अदिति को वर देना, यहाँ हिंदी में का के रूप में आरंभ कर रहा हूँ। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे वासुदेवाय साक्षिणे। इससे पूर्व मैंने जो कथा बतलाया उसमें ये वर्णन था कि जब कश्यप जी महाराज अपनी तपस्या त्याग करके पूर्ण करके जब अपने आश्रम लौटे तो माता अदिति की उदास मुख देख कर के प्रश्न किया है। अदिति ने अपनी परेशानी बताई और उस परेशानी के फलस्वरूप पुत्र की प्राप्ति का उन्होंने इच्छा रखी। ऋषि कश्यप जी ने पयोव्रत का वर्णन किया और अब जब माता अदिति भगवान की आराधना आरंभ की है तो उसी का वर्णन मैं अब हिंदी में आरंभ कर रहा हूँ। सुदेव जी ने कहा, एत्युक्त्वा सादिति राजन् स्वभर्ता कश्यपेन वै अन्वतिष्ठद्व्रतमिदं द्वादशाः मतन्त्रिता। सुदेव जी ने कहा, सुदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अपने पतिदेव महर्षि कश्यप जी का उपदेश प्राप्त करके अदिति ने बड़े सावधानी से 12 दिन तक इस प्रकार व्रत अनुष्ठान किया, बुद्धि को सारथी बनाए, मन की लगाम से अपने इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़े को अपने बस में किया और एक निष्ठ बुद्धि से वह पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन नारायण का चिंतन करती, भगवान की निरंतर चिंतन करती रही। उसने एकाग्र बुद्धि से अपने मन को सर्वात्मा भगवान वासुदेव में पूर्ण रूप से लगाकर पयोव्रत का अनुष्ठान आरंभ किया। तब पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न हो गए और उनके सामने ही प्रकट हुए। हे परीक्षित, वे कैसे लग रहे थे, कैसा था उनके जो उन्होंने वेश धारण किया था? तो तस्या प्रादुर्भूतात् भगवानादि पुरुष पीतवासा चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधर।
तं नेत्रिगोचरं वीक्ष्य ससोत्थाय सादरम् ननाम भुवि कायेन दण्डवत् प्रीतिविह्वला। अब माँ अदिति की परिस्थिति क्या रही होगी जब भगवान का यह स्वरूप उनकी आंखों के सामने। प्रभु का स्वरूप कैसा था? भगवान पीताम्बर धारण किए हुए थे, 4 भुजाएं थी और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। अपने नेत्रों के सामने भगवान का सहसा प्रकट हुए देख अदिति, माता अदिति सादर उठ खड़ी हुई और प्रेम से विह्वल होकर के उसने पृथ्वी पर लौटकर दंडवत प्रणाम किया। फिर उठकर हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की, प्रयास की, परंतु नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ आए। गला रुंध गया, बोला नहीं गया, सारा शरीर पुलकित हो रहा था। दर्शन के आनंदोल्लास में उनके अंगों में कंपन होने लगा था। वह चुपचाप खड़ी हो गई, चुपचाप खड़ी रही। हे परीक्षित, देवी अदिति अपने प्रेमपूर्ण नेत्रों में लक्ष्मीपति, रमापति, भगवान विष्णुपति जो हैं यज्ञेश्वर भगवान को इस प्रकार देख रही थी मानो वह अपने हृदय में ही समा लेगी, मानो वह पी जाएगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फिर बड़े प्रेम से गदगद वाणी में धीरे धीरे उसने भगवान की स्तुति आरंभ की। स्तुति करने लगी। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रवण मंगल नाम धेय आपन्न लोक वृजिनोपसमोदयाद्य सम्नाकृति स भगवन् न सिद्धीनाथ। अदिति ने कहा, आप यज्ञ की स्वामी, आप यज्ञ के स्वामी हैं और स्वयं यज्ञ भी आप ही, स्वयं यज्ञ भी आप ही हैं। हे अच्युत, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर लोग भवसागर से तर जाते हैं, भवसागर से वे तर जाते हैं। आपके यश कीर्तन का श्रवण ही भी संसार से तारने वाला होता है। आपके नामों के श्रवण मात्र से कल्याण हो जाता है, रक्षा हो जाती है। हे आदि पुरुष, जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी सारी विपत्तियां टल जाती है, सारी विपत्तियां का नाश हो जाता है। आप स्वयं उस विपत्तियों का नाश कर देते हैं। भगवान, आप दीनों के स्वामी हैं, आप हमारा कल्याण करें, आप हमारा कल्याण कीजिए। विश्वाय विश्वभवन स्थिति संयमाय स्वैरं गृहीत पुरुषक्ति गुणाय भूमि स्वस्थाय
रूपबृंहित पूर्ण बोध व्यापादितात्मा तमसि हरे नमस्ते। विश्वाय विश्वभवन स्थिति संयमाय स्वैरं गृहीत पुरुषति गुणाय गुमनि स्वस्थाय सस्वदुपबृंहित पूर्णबोध व्यापादितात्मा तमसे हरे नमस्ते। आयु परं वपुरभीष्टमतुल्य लक्ष्मी आयु परं वपुरभीष्टमतुल्य लक्ष्मीर्जौर्सा सकल योग गुणास्त्रिवर्ग ज्ञानं च केवलमनन्त भवन्ति तुष्टान् त्वत्तो नृणां किमु सपत्नजयादिरासि। आप विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण हैं और विश्व रूप भी आप ही हैं। अनंत होने पर भी स्वच्छंदता से आप अनेक शक्ति और गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। आप सदा अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। नित्य निरंतर बढ़ते हुए पूर्ण बोध के द्वारा आप हृदय के अंधकार को नष्ट करते रहते हैं। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे प्रभु, हे अनंत, जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तब मनुष्य को ब्रह्मा जी की दीर्घ आयु, उनके ही समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अभीष्ट वस्तु, अतुलित धन, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, योग की समस्त सिद्धियां, अर्थ, धर्म, काम रूप, त्रिवर्ग और केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है। फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना आदि जो छोटी छोटी कामनाएं हैं, उसके संबंध में तो कहना ही क्या है। माता अदिति भगवान नारायण की सहृदय करुण हृदय से स्तुति कर रही हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथ सप्तदशोऽध्याय 17वां अध्याय भगवान का प्रकट होकर अदिति को वर देना, यहाँ हिंदी में का के रूप में समाप्त होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।